कभी आपने सोचा है कि एक छोटी सी ब्लड रिपोर्ट में लिखा हुआ सिर्फ एक नंबर क्रेटिनाइन 2.3 मिलीग्राम डेसीलीटर यानी कि 2.3 mg/dl आपकी किडनी की पूरी कहानी बयां कर सकता है। और जब ये डॉक्टर ये नंबर देखे थोड़ा सीरियस हो जाते हैं तो मन में तुरंत ही एक सवाल उठता है कि क्या ये खतरे की घंटी है, और उसके बाद अगला सवाल कि क्या ये लेवल वापस नॉर्मल हो सकता है या नहीं। कई बार तो ये रिपोर्ट किसी सामान्य चेकअप के दौरान सामने आती है और व्यक्ति को पहले से कोई लक्षण भी महसूस नहीं होते। यही कारण है कि ये समस्या अक्सर चुपचाप बढ़ती रहती है और हमें इसका अंदाजा तब होता है जब स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो जाती है। अगर आपका भी क्रेटिनिन लेवल हाई है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपकी रिपोर्ट देखकर आपको बेहतर तरीके से सलाह दे सके। नमस्कार, और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम लेकिन गंभीर विषय पर, किडनी में क्रेटिनिन के स्तर का बढ़ना, इसके पीछे के कारण और सबसे जरूरी बात, ऐसे 20 असरदार और नेचुरल उपाय जो क्रेटिनिन लेवल को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं बिना पैनिक हुए, बिना किसी अफवाह या मिथ के। सबसे पहले समझते हैं कि क्रेटिनिन होता क्या है। आपको बता दें कि क्रेटिनिन दरअसल एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारे शरीर की सामान्य मांसपेशियों की गतिविधियों से बनता है। जब हम कोई भी शारीरिक गतिविधि करते हैं या हमारे मसल्स एक्टिव होते हैं तो उनके अंदर एनर्जी बनाने के लिए क्रेटिनिन नामक का एक कंपाउंड उपयोग होता है। इसी क्रेटिनिन के ब्रेकडाउन से क्रेटिनिन बनता है। यह एक तरह का बायोमार्कर भी है, यानी इससे ये पता चलता है कि हमारी किडनी कितनी अच्छी तरह से काम कर रही है। इसे समझना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि यह सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि हमारी किडनी की कार्य क्षमता का दर्पण होता है। अब सवाल है कि इस क्रेटिनिन को शरीर से बाहर कौन निकालता है, तो इसका जवाब है हमारी किडनियां। क्रेटिनिन खून के जरिए किडनी तक पहुंचता है और किडनी इसे फिल्टर करके यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकाल देती है। लेकिन अगर किडनी सही से काम नहीं कर रही है तो यही क्रेटिनिन शरीर में जमा होने लगता है और तब ब्लड टेस्ट में इसका लेवल बढ़ा हुआ दिखता है। अगर हम ब्लड में क्रेटिनिन की नॉर्मल रेंज की बात करें तो आमतौर पर यह पुरुषों में 0.7 से लेकर 1.3 mg/डेसीलीटर और महिलाओं में 0.6 से 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच होता है। हालांकि ये रेंज व्यक्ति की उम्र, मसल मास और शरीर की बनावट पर थोड़ा बहुत निर्भर कर सकती है। कभी कभी बच्चे और बुजुर्गों में ये रेंज थोड़ी अलग हो सकती है, इसीलिए रिपोर्ट को उम्र, वजन और मेडिकल हिस्ट्री के अनुसार इंटरप्रेट करना चाहिए। अब ये जानना भी बहुत जरूरी है कि क्रेटिनिन का बढ़ा हुआ स्तर किडनी के लिए खतरनाक क्यों होता है। तो आपको बता दें कि जब ये लेवल बढ़ता है तो इसका सीधा मतलब होता है कि आपकी किडनी की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी यानी कि उसकी छानने की क्षमता यानी कि GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो रहा है। जब किडनी ठीक से काम नहीं करती तो शरीर में सिर्फ क्रेटिनिन ही नहीं बल्कि और भी कई टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं जो शरीर के बाकी अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, यूरिया लेवल हाई हो सकता है और शरीर में सूजन भी आने लगती है यानी कि इन्फ्लेमेशन होने लगती है। अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो ये धीरे धीरे CKD यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज या किडनी फेलियर तक भी पहुंच सकती है। इसलिए इसे नजरअंदाज करना समझदारी नहीं है। ये शरीर की एक साइलेंट अलार्म बेल है जो हमें समय रहते जागरूकता करती है। अब बात आती है इस लेवल को कैसे कम किया जाए। क्या ये केवल दवाओं से ठीक हो सकता है? नहीं, कई बार कुछ साधारण और नेचुरल लाइफस्टाइल चेंजेस से भी हम इस स्थिति को कंट्रोल में ला सकते हैं। इसमें सबसे पहला है पानी यानी कि हाइड्रेशन की। बहुत से लोग पानी कम पीते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि किडनी कमजोर हो गई है। जब आप कम पानी पीते हैं तो किडनी को फिल्ट्रेशन में दिक्कत होती है और वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे क्रेटिनिन शरीर में रुकने लगते हैं। यदि आपकी किडनी सामान्य रूप से काम कर रही है और डॉक्टर ने फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन नहीं बताया तो रोज कम से कम लगभग आप 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। आपके पेशाब का रंग भी एक संकेतक होता है। अगर ये गहरा पीला यानी कि नारंगी हो रहा है तो यह डिहाइड्रेशन का एक संकेत होता है। हल्का पीला या साफ रंग एक अच्छा हाइड्रेशन की निशानी होता है। जितना अधिक आप हाइड्रेट रहेंगे उतना ही बेहतर आपकी किडनी काम करेगी। इसके बाद आता है प्रोटीन इंटेक। प्रोटीन इंटेक पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। जिम जाने वाले लोग अक्सर ज्यादा प्रोटीन लेते हैं जैसे कि 4 से 5 अंडे, चिकन और वे प्रोटीन। लेकिन अगर आपका क्रेटिनिन पहले से ही बढ़ा हुआ है तो अधिक प्रोटीन लेना आपकी किडनी पर और ज्यादा लोड डाल सकता है क्योंकि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से क्रेटिनिन और ज्यादा बनता है। अब आता है रेड मीट का ज्यादा सेवन। रेड मीट का ज्यादा सेवन भी क्रेटिनिन लेवल को प्रभावित कर सकता है क्योंकि इसमें भी क्रेटिनिन की मात्रा अधिक होती है जो मेटाबोलाइज होकर क्रेटिनिन बनता है। इसलिए प्रोटीन हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें और उसमें मॉडरेट रखें। चौथा है, अब बात करते हैं डाइट की। अगर आपकी प्लेट में प्रोसेस्ड फूड, इंस्टेंट नूडल्स, चिप्स, डिब्बाबंद सामान या रेडी टू ईट खाने जैसी चीजें हैं
तो आप अपने किडनी को रोजाना नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, इन चीजों में सोडियम्स और प्रिजर्वेटिव्स बहुत अधिक होते हैं जो किडनी की कार्य क्षमता को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। एक बहुत ही कम आंका गया लेकिन इंपॉर्टेंट डाइटरी बदलाव है कि फाइबर की मात्रा बढ़ाना। फाइबर ना सिर्फ डाइजेशन में मदद करता है बल्कि ये शरीर में मौजूद वेस्ट प्रोडक्ट को भी बाइंड करके बाहर निकालने में मदद करता है। छठा है सोल्यूबल फाइबर। अब छठे की बात करें तो सोल्यूबल फाइबर विशेष रूप से फायदेमंद होता है क्योंकि ये शरीर के अंदर वेस्ट को सोख कर मल के जरिए बाहर निकालने में मदद करता है। फल, जई और बीन्स इससे अच्छे सोर्स होते हैं। आप अपनी डाइट में दलिया, पपीता, सेब और हरी सब्जी शामिल कर सकते हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करते साबित होगी। सातवां है, अब बात करते हैं हर्बल रेमेडीज। आयुर्वेद में कुछ जड़ी बूटियों को किडनी टॉनिक माना गया है जैसे कि पुनर्नवा। ये एक ऐसी हर्ब होती है जो अगर डॉक्टर की निगरानी में ली जाए तो माइल्डली एलिवेटेड क्रेटिनाइन लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है। लेकिन ध्यान रहे, हर्बल का मतलब सुरक्षित नहीं होता। इसकी मात्रा, तरीका और समय सभी कुछ डॉक्टर की सलाह से ही होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण लेकिन सावधानी से किया जाने वाला उपाय है व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज। अगर आप बहुत हैवी वर्कआउट या वेट लिफ्टिंग करते हैं तो मसल्स ब्रेकडाउन के कारण भी क्रेटिनाइन टेम्पररी बढ़ सकता है। इसीलिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, योगा, स्ट्रेचिंग करना बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा, खासकर उन लोगों के लिए जिनका क्रेटिनिन पहले से ही हाई है। वर्कआउट के बाद अगर आपको मांसपेशियों में थकान और कमजोरी महसूस हो रही है तो यह संकेत हो सकता है कि आपको अपनी ट्रेनिंग का स्तर थोड़ा कम कर देना चाहिए, खासकर जब तब क्रेटिनाइन लेवल आपका नॉर्मल हो जाए। अब 9वें की बात करें तो पेन किलर्स का ओवर यूज एक ऐसी गलती है जो कई लोग करते हैं। सिर दर्द, कमर दर्द या कोई हल्की तकलीफ में NSAIDs जैसे आइबुप्रोफेन या डाइक्लोफेनेक का बार बार उपयोग आपके किडनी पर सीधा प्रभाव डाल सकता है। नेचुरल पेन रिलीफ जैसे हल्दी वाला दूध, गर्म पानी की सिकाई या योग से भी आराम पाया जा सकता है। 10वां और 11वां है ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। ये दोनों ही ऐसी बीमारियां हैं जो किडनी को सीधे नुकसान पहुंचाती है। अगर आपकी शुगर या BP कंट्रोल में नहीं है तो चाहे आप जितना भी अच्छा खान पान कर लें, किडनी का नुकसान रुक नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले इन दोनों को डॉक्टर की निगरानी में रखें और दवाएं नियमित लें, यानी कि रेगुलरली मेडिसिन जरूरी है। अब 12वें की बात करें तो नींद भी इतनी जरूरी है जितना खान पान। लगातार 7 से 8 घंटे की नींद न सिर्फ शरीर को आराम देती है बल्कि किडनी फंक्शन को भी सपोर्ट करती है। नींद की गुणवत्ता भी मायने रखती है। केवल 7 घंटे सोना काफी नहीं है बल्कि गहरी और लगातार नींद जरूरी होती है। 13वें की बात करें और बहुत जरूरी बात कि सोने से पहले मोबाइल फोन स्क्रीन का उपयोग कम करें। इसकी जगह आपके लिए रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनना मददगार हो सकता है। चौथा है, ज्यादातर लोग बिना डॉक्टर की सलाह के मल्टीविटामिन्स, क्रेटिनाइन या अन्य फिटनेस सप्लीमेंट लेते हैं। यह आदत नुकसानदायक हो सकती है। कुछ वजन घटाने वाले सप्लीमेंट्स और बॉडी डिटॉक्स कहे जाने वाले प्रोडक्ट्स भी किडनी को अनजाने में नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनकी पूरी लिस्ट डॉक्टर से सलाह लेकर ही बनाएं। 15, स्ट्रेस यानी कि तनाव भी एक छुपा हुआ कारण है किडनी को नुकसान पहुंचाने का। क्रॉनिक स्ट्रेस ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों को बिगाड़ता है जिससे किडनी की हालत और खराब हो सकती है। मेडिटेशन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम और जरूरत पड़े तो काउंसलिंग का सहारा लेना समझदारी होती है। 16वें की बात करें, अगर आपको बार बार यूरिन में जलन, बदबू और बार बार पेशाब जाने जैसी समस्या हो रही है तो ये UTI या किडनी इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे मामलों में तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। 17 है, हफ्ते में 2-3 बार नारियल पानी पीना भी फायदेमंद हो सकता है बशर्ते आपका पोटेशियम लेवल नॉर्मल हो। ये शरीर को हाइड्रेट तो रखता ही है और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस भी बनाए रखता है, लेकिन अगर पोटेशियम हाई है तो इसे अवॉइड करना चाहिए। अब 18वीं की बात करें तो लोग अक्सर कहते हैं कि मैंने नमक तो कम कर दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि सोडियम छुपा हुआ होता है, जैसे कि बिस्किट्स में, सॉसेज में, चिप्स में, डाइट कोक जैसे प्रोडक्ट्स में। इसलिए नमक नहीं बल्कि हिडन सोडियम से भी बचना जरूरी होता है। 19वां है, इसके बाद एक और बेहतरीन घरेलू उपाय है जौ का पानी यानी कि बार्ले वाटर। ये एक नेचुरल डाययूरेटिक है जो पेशाब के जरिए शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है। दिन में 1 से 2 ग्लास इसका सेवन करना सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अति से भी नुकसान हो सकता है। ध्यान रहे कि अगर आपको बार बार पेशाब जाने की आदत या पेशाब में जलन जैसी कोई दिक्कत हो रही है तो पहले अपने डॉक्टर से पूछे बिना किसी भी डाययूरेटिक ड्रिंक को ना लें। अब 20वें की बात करें तो है स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन। स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन भी किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप लंबे समय से इनका सेवन कर रहे हैं तो अब समय आ गया है इन्हें छोड़ने का। आखिर में यही कहेंगे कि क्रेटिनाइन का बढ़ना कोई अंत नहीं है बल्कि ये एक चेतावनी है, एक मौका है। समय रहता है अपना शरीर की देखभाल करने का। सही खान पान, डिहाइड्रेशन, नियमित नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट और डॉक्टर की सलाह के साथ क्रेटिनाइन लेवल को कंट्रोल करना संभव होता है। आपकी किडनी एक साइलेंट वॉरियर की तरह काम करती है। बिना शोर किए दिन रात आपकी बॉडी को साफ
और संतुलित रखती है। इसीलिए समय रहता उसका ध्यान रखना दरअसल अपने पूरे शरीर की रक्षा करने जैसा है। जो व्यक्ति आज छोटे छोटे बदलाव अपनाता है वही कल बड़ी बीमारियों से बच सकता है। इसीलिए घबराए नहीं और समझदारी से कदम उठाए। आपकी किडनी आपका साथ जरूर देगी।